महाराज जी, भिवाड़ी पॉल्यूशन की दृष्टि से बहुत ही ऊपर है, स्केल ऊपर भिवाड़ी का। और एनजीटी ने थर्ड स्टेज की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर रखी है। उसके बावजूद भी तिजारा परिक्षेत्र में जो क्रेशर स्टोन है वो लगातार चालू है। उन पर कोई अंकुश नहीं है, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और कल ही एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसमें भी बड़ी घोर लापरवाही सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो कल बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ है और इस तरह की घटना हमारे संज्ञान में आई थी, और जहाँ तक वीडियो जो हमने देखा, एक वीडियो भी हमारे पास में आया था, तो देखने से ये लगता है कि बच्ची जो क्रेशर से, जो पत्थर से जो तोड़कर रोड़ी बनाई जाती है, ग्रिट रोड़ी जिसको बोलते हैं बारीक, उसमें ऐसा लगता है कि बच्ची 10 से 15 फीट गहराई में उसमें खोद के बच्ची को निकाला है। जेसीबी भी दिख रही है साथ में, और काफ़ी लोग भी उसको ग्रिट को, रोड़ी को हटा रहे हैं। और इसका मतलब है कि बच्ची उस रोड़ियों के नीचे दबी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्ची इतनी गहराई में गई कैसे, इतनी गहराई में बच्ची वहाँ पर पहुँची कैसे, क्योंकि अंदर से कोई सुरंग तो खुद ही नहीं है। और इतनी गहराई में तो तभी होता है कि कोई वहाँ पर उसको दबाया गया हो, या उस पर कुछ डाला गया हो, या फिर छोटी बच्ची थी, 4 साल की लगभग वो उसकी आयु बताते हैं, कि क्रैशर या तो उस समय चल रहा था और बच्ची खेलते कूदते वहाँ पहुँची है, कैसे क्या है। और क्रैशर जब लगातार चल रहा है तो उसमें जो ऊपर से रोड़ी गिर रही है, उससे वो दबकर मरी है। तो ये सब जांच का विषय है, और मैं मानता हूँ कि इसकी गंभीरता से पुलिस विभाग को जांच करनी चाहिए। बच्ची के पिता से हमने भी संपर्क करने का परिवार से प्रयास किया, लेकिन एक बार हमारा संपर्क हुआ, उसके बाद में उस परिवार का अभी कोई अता पता नहीं है। जो क्रैशर के ये भूमाफिया, जो खनन माफिया हैं, इन खनन माफियाओं ने जो वहाँ पर इस कृतज्ञ को छुपाने का काम किया है, और साथ ही साथ में बच्ची के पिता और माता को कहाँ है, वो किस स्थिति में है, इसकी भी जानकारी अभी नहीं है। क्योंकि कल तो हमारा संपर्क हुआ था, आज उनसे मिलने की बात हुई थी, लेकिन अभी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस से भी कल बात हुई थी, और पुलिस इस मामले के अब उस एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। और मेरा पुलिस से भी ये कहना कि हर दृष्टि से इस जांच को आगे बढ़ाया जाए, और बच्ची जो जिसकी वहाँ मृत्यु हुई है, उस बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिले। क्या पेरेंट्स लोग को गायब कर दिया गया? कल वो आने को तैयार थे, मेरे को मिलने को तैयार थे, लेकिन अभी उनका हमने पता किया तो वो है नहीं अभी। अब वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि जो क्रैशर मालिक है, जो चला रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी भूमिका है कि बच्ची के माता पिता को वो अपने उसमें वश में रखना चाह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि उसके माता पिता सही से बयान दे पाए। और मैं मानता हूँ कि उनके जो कानूनन अधिकार है उनकी रक्षा करना कानून का भी काम है, पुलिस प्रशासन का काम भी है, और हमारा काम भी है। किसी के साथ भी कुछ गलत कैसे भी हुआ है, उसकी पूरी जांच हो, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उन बच्चों को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले। महाराज जी, क्षेत्र में जितनी भी इलीगल गतिविधियां चल रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए, इन पर काबू करने के लिए अनेक विभाग भी हैं। वहाँ जब हमने क्रेशर पे जाके देखा तो सिक्योरिटी फीचर्स हमें कुछ भी नज़र नहीं आए। वहाँ लेबर भी है, उनके बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स नहीं नज़र आए। तो लेबर इंस्पेक्टर भी है यहाँ पे, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। तो क्या आपकी कोई मॉनिटरिंग रहती है? देखिए, मेरी लगातार मॉनिटरिंग रहती है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत अनियमितताएं हैं इस विषय में। विशेषकर खनन का जो क्षेत्र है, खनन जो माफिया हैं, हमने तो मैं इतना बताऊं कि जो अपने तिजारा में ऐसी जगह काफ़ी है जहां अवैध रूप से खनन होता है। आज भी फॉरेस्ट की ज़मीनों पे होता है, वन विभाग की ज़मीनों पे होता है, वन विभाग के पहाड़ पे हो रहा है। और वहाँ पर कई बार हमने इनको सूचना दी, आप जैसे लोगों ने हमें बताया, हमने सूचना दी। मौके पर पुलिस जाने से पहले ही पुलिस का ही रास्ता रोककर, या जो इनके इंस्पेक्टर माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उन्हीं का रास्ता अवरुद्ध कर वो लोग फरार हो जाते हैं। तो आप समझ, सूचना मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें विभाग के लोग, और मैं स्पष्ट है, देखिए कि जो क्षेत्र में अवैध रूप से खनन हो रही है, वो आज मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लगातार वो पहाड़ से पत्थर तोड़े जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है कि हम उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तत्पर और पूरी निष्ठा के साथ में
ये अवैध गतिविधियों को बंद करने के पूरे पक्ष में हूँ। विभाग भी इसमें सहयोग करेगा तो मैं मानता हूँ कि ये कुछ पल का ही कार्य है। जहाँ जहाँ भी अवैध गतिविधियाँ हैं इस प्रकार की, उनको बंद करना चाहिए। पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और सरकार को भी इससे बहुत बड़े राजस्व का नुकसान होता है। आम जनता के, पब्लिक का जो पैसा है ऐसे अवैध गतिविधियों के माध्यम से वो किसी एक व्यक्ति की जेब में जाता है, जिस पे अधिकार पूरे प्रदेश की जनता का है। तो इन पर कार्रवाई हो, इनका जो चिन्हित क्षेत्र है उसी में ये काम करें और लीज पर लेकर करें ना, कोई दिक्कत कहाँ है। लीज पर ले, ऑक्शन हो रहे हैं राजस्थान सरकार के, लेकिन ऑक्शन के अलावा अवैध रूप से जो काम चल रहे हैं उसमें विभाग को सतर्क रहने की और आवश्यकता है। सूचना हम देंगे, जानकारी हम देंगे, लेकिन विभाग का पूरा सहयोग रहे कि वहाँ पर वो अवैध गतिविधियाँ नहीं हो, तो मैं मानता हूँ कि ये 100% बंद होंगी, जिसमें पुलिस विभाग भी जुड़े और साथ में माइनिंग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे रखे हैं कि अरावली पर्वतमाला में कोई भी अवैध खनन नहीं होगा, तो क्या मान के चले गए अधिकारियों की भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, ऐसा है कि इसको सख्ती से लागू करने की भावना होनी चाहिए, बस इतनी ही बात है। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं और सारी व्यवस्था चाहे कि इसको सख्ती से लागू करना है, तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो नहीं हो पाए। तो जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि भाई अधिकारी इंटरेस्ट नहीं लेते, तो क्या मान के चले अधिकारी निरंकुश हो गए? अब मान के मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी, पर लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सख्ती से लागू करने की भावना, मैं तो अपने आप की भी बात कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि ये बंद हो। मैं तो इसके लिए पूरा सहयोग पे तत्पर हूं, जो सा भी सहयोग चाहे मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अकेला भी सब कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सब लोग मिलकर इसको बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए, और चाहेंगे तो निश्चित रूप से बंद 1 सेकंड में, 1 दिन में हो सकता है। ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी है? ऐसा है, हावी कोई किसी पर नहीं है, कोई किसी पर हावी नहीं है। अगर हावी होता तो मैं इसको बंद करने की या बंद होने की बात ही नहीं करता। आपकी मॉनिटरिंग, मैं तो ये कहता हूँ कि सख्ती से अगर इसको ये चाहें कि इसको बंद करना है तो वो आपको तय समय में ही बंद हो जाएगा। कब चाहेंगे? मैं तो चाह रहा हूँ, मेरी तो इच्छा शक्ति है बारंबार। मैं तो विभाग के लोगों को कहता भी हूँ, उनको सूचना भी देता हूँ, लेकिन कभी भी कोई ऐसा ट्रैक्टर पकड़ा नहीं जाता जिसके अंदर पत्थर भरे हों, अवैध खनन करते हुए कोई जेसीबी मशीन नहीं पकड़ी जाती। ये चिंता का विषय है और पुलिस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। उनके पहुँचने से पहले ही आधा किलोमीटर पहले उनके रास्ते को रोक दिया जाता है। इस प्रकार के हौसले हैं उनके और ये लोग उनको कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस सवाल का मैं भी उत्तर चाहता हूँ। आपका मतलब भय नहीं है प्रशासन को कुल मिला के? भय तो नहीं, भय तो खूब है मेरा, ऐसी बात। भय किसी का नहीं होता है, भय ईमानदारी का होता है, भय काम करने का होता है। भय आपसे मतलब सरकार का भय नहीं, भय किसी का नहीं होता है और ना ही कोई भय दिखा सकता है किसी को। बात है कि काम करने की भावना, तो काम करने की भावना प्रशासनिक अधिकारियों को बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी, जिससे कि ये सब अवैध गतिविधियाँ बंद हो। इसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके जवाबों से, या तो प्रशासन नहीं चाह रहा काम करना, या आप प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, या आप करवा नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता नहीं है। ग्रैप को लेकर सर जो पाबंदियाँ लागू हैं, किस तरह की पाबंदियाँ हैं सर? देखिए 11 नवंबर से पूरे ही जो एनसीआर है उसके अंदर ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो बेसिकली लागू कर दी गई हैं। इसके अंदर सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, स्टोन क्रशर्स, माइनिंग, ईंट भट्टे, रेडी मिक्स प्लांट को बेसिकली पूरी किसी तरह चलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो एनसीआर के अंदर AQI जो बढ़ रहा है उसके लिए CAQM ने बहुत सारी जो प्रोविजंस बनाए गए हैं। रोड शूटिंग का मामला हो गया, पानी के जल छिड़काव का मामला हो गया, स्मोक गन्स का मामला हो गया, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसके सर इंडस्ट्री को लेके कुछ शिकायतें आ रही है कि शाम के टाइम इंडस्ट्रियाँ हैं जो प्रदूषण जिनसे वो होता है वो चलती हैं, उनको लेकर सर क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे यहाँ पर जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर हैं वो मुख्यतः एक तो ईंट भट्टे हैं और एक क्रशर्स हैं। तो ईंट भट्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका बिल्कुल समय निर्धारित कर रखा है और बारिश के बाद से फिलहाल वो ईंट भट्टे सभी बंद हैं। 15 तारीख को हमारे ऑफिस में एक टीम बना के और तिजारा के अंदर आसपास के पूरे एरिया में एक सर्वे करवाया, जिसके अंदर हमने लगभग 7-8 तो ईंट भट्टे और लगभग 7-8 स्टोन क्रशर्स के हमने इंस्पेक्शन कराए हैं। और उस दौरान
सभी जो ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर कार्यरत नहीं पाए गए हैं। इसकी बाकायदा मेरे पास रिपोर्ट आई है, जियो टैग्ड फोटो है, जिसके अंदर स्पष्ट साबित होता है कि ये ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर कार्यरत नहीं थे उस दिन। सर ईंट भट्टों पे या क्रेशर पे आपकी टीम जांच के लिए कब गई थी और कौन कौन उसमें गए थे सर? हमारे यहाँ से एक एएन साहब हैं रोहितास जी, वो गए थे। साथ में एक जेएन साहब हैं सुनील जी, वो 15 तारीख को गए थे। 15/11 को उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया और उस दौरान कार्यरत पाए गए। सर, कल एक बच्ची क्रेशर पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसकी एक गड्ढे में दबने से मौत हो गई। क्या पूरा मामला है? बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? किस क्रेशर पे काम करती थी? पूरा घटनाक्रम क्या है? कल हमें सूचना मिली थी कि हसनपुर माफी में एक क्रेशर में किसी की दबने से मृत्यु हो गई है। तुरंत मैं जाब्ता लेकर के वहाँ पहुँचा, घटनास्थल देखा। वहाँ पर एक पता चला कि 4 साल की बच्ची जिसका नाम परी है, वो दब गई थी। तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया, बच्ची के पेरेंट्स से बातचीत करी। बच्ची के पेरेंट्स को राजी किया गया, उनसे निवेदन किया गया और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए उनसे एप्लीकेशन लिखवाई गई। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम दूसरे दिन किया गया और ये बच्ची लगभग 10-12 फीट गहरा था, जो गिट्टी थी उनका गड्ढा बना हुआ था, उसमें दबने से इसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। और इसके बारे में गहन अध्ययन, गहन समीक्षा और विस्तृत रूप से इसकी जांच की जा रही है। सर, इनिशियली स्टेज पे आप गए थे, वहाँ जांच की हो, क्रेशर चालू था या बंद था, और प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा कि बच्ची कैसे गड्ढे में गिरी और मौत कैसे हुई? ये जांच का विषय है और गड्ढा गहरा था जिसमें ग्रामीणों ने या लेबर्स ने मिलके उस बच्चे को निकाला है और क्रेशर बंद था, उसका कहीं आसपास कहीं धुआं या ऐसा नजर नहीं आ रहा था। और जो भी बात सामने आएंगी वो जांच में सामने आएंगी सर। थैंक यू महाराज जी। भिवाड़ी